अभी जो लखनऊ में अग्निकांड हुआ उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो कोचिंग सेंटर में आग लगी, ये पूरे देश की जनता को, जनमानस को हिला दिया, जिसमें 15 बच्चों ने जल करके उनका समय पूरा हुआ। बहुत दुखद है, बहुत पीड़ा है, पूरी जनता इससे दुखी है। अभी हमारे माननीय योगी जी पीड़ित परिवार में अपनी संवेदना व्यक्त करने गए थे। वहाँ उन्होंने कुछ शब्द कहा। शब्द मायने में उनको क्या कहना चाहिए, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी जी हमारे प्रदेश के सीएम हैं, महाराजा हैं, वो राजा हैं, महाराजा हैं, और हम उनकी प्रजा हैं। अगर प्रजा सिस्टम को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के अगर उल्हाना देती है, तो हमारे पूजनीय योगी जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिसमें पूरा जनमानस पे त्रस्त हो जाए। जैसे कि उन्होंने कहा, भाषण शब्द का इस्तेमाल किया कि भाषण मारना बंद करो। ये बहुत ही कटु शब्द रहा योगी जी का, और मैं इस कटु शब्द का कड़ी निंदा करता हूं। और मैं कभी भी इस तरह के बड़े व्यक्ति से, प्रदेश के सीएम जैसे व्यक्ति से मैं उम्मीद नहीं करता। और आप संत हैं, आप तो हृदय नवनीत समाना हैं। आपको तो ऐसे दर्द और पीड़ा में उस बहन को, उस माँ को सांत्वना देने के लिए आप गए थे, न कि भाषण की बात करने गए थे। मैं इसका पूरी तरह से कंडम करता हूँ और विरोध भी करता हूँ। क्या इसको लेके यदि आगे आगामी 2027 में कोई असर पड़ेगा क्या? 2027 का चुनाव या 2029 का चुनाव की जो बात लोग करते हैं, मैं साफ शब्दों में कहूँगा कि अब लोकतंत्र वंत्र की बात नहीं रह गई है। अब तो ये लूट तंत्र की बात हो चुकी है। और लूट तंत्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राम हमारे उपासक हैं, उनके मंदिर में ही लूटा जा रहा है। भगवान को ही जहाँ लूट लिया गया, वहाँ भगवान की जनता को लूटने में दिक्कत किस बात की? इसलिए जनता को लूटो और शासन करो। चुनाव उनाव की बात छोड़ो। आप इतिहास उठा करके देख लो, चाइना यही पास में है और रसा वहीं पे है। ये रसा और चाइना के तर्ज पे हमारे देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं। और निश्चित तौर से हमारे देश की जो जनता गूंगी बहरी और नपुंसक हो चुकी है, ऐसे नपुंसक देश के अंदर इसी तरह के राजा पैदा होते हैं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त किया, ऐसा उनको करना चाहिए था। उनको क्या करना चाहिए था वही किए हैं वो। जो उनको जो समझ में आया वही, क्योंकि वो राजा हैं, राजा के जो समझ में आता है वही जनता के लिए ठीक भी है। कुछ भी राजा करे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये रहेगा। मैं मोदी का विरोध नहीं हूँ, मैं सिस्टम का विरोध हूँ। 1947 में देश आज़ाद होता है। 1861 का अंग्रेज़ों का काला कानून, जिसमें अभी बिहार में आप घटना देख रहे हैं, उस पुलिस ने गोली नहीं मारी, उस पुलिस की गोली से नहीं मरा है वो मरा है 1861 की जो कानून रूपी गोली है उससे मारा गया है। ये जलियांवाला बाग में जैसे हुआ, तो वहाँ पे वो हिंदुस्तानी सिपाही थे, उन्होंने नहीं मारा, उस समय का कानून था, उसने मारा। ये भी कानून के तहत मारा गया। हमारे देश का कानून इस तरह का है। देश के राजनेता कभी इस पर बात नहीं करते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। क्यों 1861 का गुलामों का कानून आज़ाद भारतीयों के सर पे रखा गया है? ये सवाल कभी कोई करता है जिम्मेदार व्यक्ति? इसको लेकर माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी अब गुरूर में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की केवल मैं बात नहीं करूंगा, देश की अगर एक भी राजनीतिक पार्टी के अंदर अगर पौरुष है तो विरोध करे 1861 के अंग्रेजों के काले कानून को, विरोध करे उन कानूनों को जिन कानूनों की वजह से अंग्रेजों का कानून हमारे सर पे लादा गया है। ये आज़ादी की लड़ाई अब चालू हुई है। मंगल पांडे ने उस समय शुरू किया था, और इस अब कौन पांडे है, ये कौन तिवारी है, ये तिवारी जी जो हैं अभी, भरत तिवारी ने इसकी शुरुआत किया है। अब इसके बाद भी नपुंसकता बनी रहे देश के अंदर, तो फिर बात अलग की है। एक छोटी सी बात और है, आज सुबह न्यूज़ में था कि एलपीजी गैस निम्न स्तर से मिलेंगे, तो क्या निम्न स्तर से उसका दाम भी होना चाहिए? सब कुछ निम्न स्तर से मिलेगा, घबराइए मत। अभी आप अभी 2027 का चुनाव अभी योगी जी ने कहा दिया ना कि प्रीपेड को अब पोस्ट पेड कर देते हैं। धोखा है, छलावा है जनता के साथ में। कहीं पोस्ट पेड नहीं, प्रीपेड के तो उसके अंदर सिम लगा हुआ है जीएमआर के अंदर। और सुनिए, हमारे यहाँ का किसान 6 महीना में फसल पैदा करता है और 3 महीना बिजली का बिल नहीं जमा होगा, तो फिर क्या होगा? उसकी लाइन कट जाएगी। काहे बात का पोस्ट पेड? झूठे प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को आश्वासन दिए कि हम 4 इंजीनियर रखते हैं, पास हो गया। बताए अपने जनता को कि जीएमआर सही है कि गलत है? कब बताएंगे? मेरा सवाल है, कब बताएंगे आप?
मैं आपसे एक चीज़, आपका परिचय पूछना भूल गया, अपना परिचय भाई बता साहब दें। नरेंद्र सिंह, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और अपने व्यापार मंडल का जनपद मऊ का मैं जिला सचिव हूँ। धन्यवाद आपको।